अफ़गानिस्तान से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन ये दिखाता है कि जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं वो इस्लाम को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हालांकि ये एक तथ्य है कि वो सभी मुस्लिम हैं और अफ़गानिस्तान अपने आप में एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अशिक्षा, अज्ञान के कारण लोग ऐसे भ्रमों में बने रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इस्लाम की गाहे बगाहे तारीफ़ें करते रहते हैं और सारी दुनिया में ये गैर मुस्लिम जो लीडर बुद्धिजीवी हैं वो ये नैरेटिव चलाते हैं कि जो इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है, शांति का मजहब है और वो प्रेम और भाईचारा सिखाता है। ठीक ऐसे ही जो सामान्य मुस्लिम हैं वो सामान्य तौर पर एक गैर इस्लामिक जीवन जीते हैं, अर्थात एक काफिर जीवन जीते हैं। और उनके जो मुल्ला मौलवी हैं और स्वयं इस्लाम का जो एक दोहरा चरित्र है, इस कारण से लोग भ्रम में रहते हैं। यदि सभी लोगों के सामने, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इस्लाम का वास्तविक चित्रण किया जाए, उसका जो रूप है उसे ही सबके सामने रखा जाए, तो ज़्यादातर लोग या सभी लोग जो जिनके पास जरा से भी सोचने की, समझने की विचार शक्ति है, वो इस्लाम को छोड़ देंगे। और अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो पलायन इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है कि लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना कहीं विमानों से लटक रहे हैं, कहीं नालों में कूद रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि वो इस्लाम को पसंद नहीं करते, इस्लाम को वो स्वीकार नहीं करते। अब जब ऐसा है, और ये रिसर्च भी बताती हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो नए इस्लामिक देश बने हैं, वहाँ के लोग जब सर्वे होते हैं इस्लाम के कानूनों के बारे में, तो वो लोग स्वाभाविक रूप से ये इसके लिए तैयार होते हैं कि हाँ वो इस्लामिक कानूनों को चाहते हैं, शरिया आदि को चाहते हैं। लेकिन वही लोग जब ऐसे लागू करने वालों लोग जब सत्ता में आते हैं तो उससे भागते हैं। तो तालिबान जो है वो वहाँ के स्थानीय सामान्य नागरिकों द्वारा खड़ा किया गया एक इस्लामी संगठन है, लेकिन चूंकि उनमें एक इस्लाम के एक जो दोहरा चरित्र है उसके कारण, उसकी वास्तविकताओं से सही से परिचय न होने के कारण वो ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं, और जब वास्तविकता में उनके सामने आता है तो उससे भागते हैं। तो इस संदर्भ में अब जो गैर मुस्लिम लोग हैं अर्थात जो हिंदू हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मुस्लिमों को, यदि जो पलायन कर रहे हैं वो दूसरे देशों में जा कर के, उनकी ये मंशा नहीं है कि वो वहाँ पर जिहाद फैलाएंगे और वहाँ पर भी कब्जा करेंगे, जैसे कि एक सामान्य इस्लाम की पॉलिसी है कि जो पलायन करके गैर इस्लामिक मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पर भी फिर दोबारा से जाकर के शरिया की मांग करते हैं। तो यदि ये लोग, जो सामान्य रूप से सच भी है कि वो इस्लाम से परिचित नहीं है, तो ये हिंदुओं का कर्तव्य बन जाता है कि वो इस्लाम का जो सही रूप है, जो वास्तविकता है इस्लाम की, वो न वर्ण हिंदुओं के बल्कि सभी सामान्य मुसलमानों के सामने भी रखें, उनके घर तक लेकर के जाएं और उन्हें बताएं कि इस्लाम जो है एक अमानवीय, एक क्रूर विचारधारा है, उसमें मनुष्यों के लिए कोई स्थान नहीं है, वो पूरी तरह से अमानवीय है और जितनी जल्दी हो सके, जैसे भी संभव हो, उससे स्वयं की दूरी बनाएं। और यदि आप सत्तासीन हैं, सत्ता में हैं, तब सत्ता का ये कर्तव्य है कि वो लोगों को बताएं, समझाएं शिक्षा के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, कि वो इस्लाम एक जो टेरर ग्रुप है, एक अमानवीय विचारधारा है, उससे दूरी बनाएं और जो लोग उसमें शामिल हैं उनकी सामान्य जो अधिकार हैं उनके अधिकारों में कमतरी करें या उन पर कोई कंडीशन लगाएं, ताकि पूरे समाज को, एक मानवीय समाज को एक शांतिपूर्ण समाज के रूप में बनाया जा सके। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा वैचारिक ग्रुप है जिसका दोहरा चरित्र है। मोस्ट ऑफ मुस्लिम एक नॉन इस्लामिक जीवन जीते हैं, लेकिन वो निरंतर इस्लाम को सर्वप्रथम लागू करने के संघर्ष में रहते हैं, जाने अनजाने अपने लिए भी मुसीबतें खड़ी करते हैं और सारे समाज के लिए भी खड़ी करते हैं। तो जब तक ये समाज में 100% इस्लामिक नियम कानून लागू नहीं हो जाते, इस्लामियों के द्वारा ये संघर्ष, ये हिंसा जारी रहेगी और सामान्य मुसलमान जो इस्लाम के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं वो इसके शिकार भी होते रहेंगे और गैर मुसलमानों का शिकार भी करते रहेंगे। इसलिए यहाँ सबसे जो बड़ा कर्तव्य, जो दायित्व बनता है वो सिर्फ हिंदुओं का ही है कि वो जानते हैं मानवता क्या है, मानवीय मूल्य क्या है। क्योंकि इस्लाम ने तो सारी
समाज में, अपने समाजों में मनुष्यों को मस्तिष्क के प्रयोग के लिए मनाही कर रखी है, उनका मेंटल यूज ही नहीं हुआ है, तो उनके लिए विचार करना, इस्लाम से बाहर आने के बारे में सोचना एक बहुत ही जोखिम भरा और एक दुष्कर कार्य है। इसलिए जो इस्लाम से बाहर हैं वो इसके बारे में समाज को जागरूक करें, मुसलमानों को भी जागरूक करें और उनकी घर वापसी के बारे में सोचें, क्योंकि यही एक रास्ता है शांति के लिए, समृद्धि के लिए, समाज की खुशहाली के लिए। इस्लाम के साथ समाज में शांति नहीं आ सकती। और हाँ, साथ में इसमें एक जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गैर हिंदू लीडर और गैर हिंदू बुद्धिजीवी हैं जो इस्लाम की गलत व्याख्याएं करते हैं, उसे शांति, भाईचारा और प्रेम का मजहब कहते हैं। तो इन ऐसी बाधाओं को पार करना है, ऐसे नेताओं को भी इन चीज़ों से दूर रखना है और इस्लाम का जो सही सच्चा रूप है वो सारे समाज, सारे मानवता के आगे रखना है। हिंदुओं का ये कर्तव्य है, वो जैसे भी संभव हो, जो जहाँ जिस रूप में समर्थ है वो इस कार्य को करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।